देखिए, निश्चित तौर से मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज 6वें चरण का भी चुनाव हो रहा है, क्योंकि हर जगह उत्साह है। पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर चरण में इंडिया गठबंधन को ताकत दिया है, बल दिया है। इंडिया गठबंधन के लोग हर जगह आगे हैं। पश्चिम से लेकर जो चुनाव चला, फर्स्ट फेज से लेकर 6वां चरण, आज 6वां चरण, आज बनारस के एक लोकसभा जो है मछली सर, उसमें विधानसभा पड़ती है हमारी पिंडरा, वहां पर वोट पड़ रहा है। वन साइडेड पोलिंग है इंडिया गठबंधन को, वन साइडेड। हर वर्ग वोट कर रहा है, हर लोग कर रहा है। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम आगे आने वाला जो हमारा 7वां चरण है वो सुनामी में हो जाएगा। अभी तूफान है, आंधी चल रही है। 7वां चरण में इंडिया गठबंधन की पूरी तरीके से तूफान से वो पूरी तरीके से सुनामी में बदल जाएगा। सुनामी में तो एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और आप एक बहुत ही स्ट्रांग दावेदार के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आपके सामने, उनके समक्ष आपका है। किस तरीके से देखते हैं इस कंपटीशन को? देखिए, ऐसा है, जरूर देश के प्रधानमंत्री हैं और हवाई नेता हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले, इवेंट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इवेंट करने वाले, गुलाब की वर्षा कराते हैं और पूरी तरीके से जनता को भ्रमित करते हैं, जनता से लगातार झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं। काशी के लोग सीधे हैं, भोले हैं, बहुत ही भोले बाबा के भक्त हैं। पर बार बार भोले लोगों को ठगा नहीं जा सकता, बार बार भोले लोगों को आप जो है भ्रमित नहीं कर सकते। और इस बार भोले लोग जाग गए हैं और निश्चित तौर से मोदी जी को चुनाव बनारस में हारना है। जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि जो बार बार अब ये कहते थे वैसे कि नहीं हम इतने वोट से जीतेंगे, अब उनसे पूछिए क्या स्थिति है। सारे नेता यहीं घूम रहे हैं, सब लोग। मोदी जी आज तक कभी बनारस में रात स्टे नहीं की थे चुनाव के दौरान, न 14 में न 19 में। पहली बार 2 रात रुक कर भी गए हैं और इनकी हालत खराब है सभी नेताओं की, क्योंकि इन लोगों ने कभी किसी की दुख की घड़ी में, किसी के जरूरत के समय लोग कभी खड़े नहीं रहे। आज चुनाव में इनकी जरूरत आ गई तो घर घर ये कैंप कर रहे हैं, हर गांव-गांव लोगों को घुमा रहे हैं। जब कोरोना काल था, इतनी बड़ी विपदा आई थी देश पर, खासकर आप प्राइम मिनिस्टर थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मदद नहीं की किसी की। कोई नेता नहीं आया, घर से नहीं निकलते थे ये लोग। उसमें तो कोई नेता यहाँ कैंप नहीं किया, उसमें तो अपनी पूरी मेडिकल टीम यहाँ नहीं लगाई, एयर एम्बुलेंस नहीं लगाया। प्राइम मिनिस्टर थे आपको अपने लोगों के लिए यहाँ पे कम से कम पूरे 10 एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस रखना चाहिए था कि सबकी जान बचाओ। कोई पूछता नहीं था किसी को, कोई घर से निकलता नहीं था भाजपा का नेता। आज आपको घर घर की याद आ गई, क्योंकि जनता जाग गई। भोले लोग, अब उन्होंने महादेव की जो तीसरी नेत्र है ना, त्रिनेत्र खुल गई है, अब रोक नहीं पाएगा कोई। दूसरी तरफ अगर बात करें, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है हमेशा ही प्रॉब्लम्स है, मतलब समस्या है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास हमेशा ही समाधान है। और कंट्री ने एक नारा दे दिया है कि 4 जून को 400 पार। देखिए, अब ये हवाई की बातें हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। देश के लिए सबसे बड़ी समस्या मोदी जी खुद बन गए हैं इस समय। देश चाहता है कि जल्द से जल्द इनसे छुटकारा मिले, जल्द से जल्द इनसे मुक्ति मिले। ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गए हैं, देश इनको जल्द से जल्द यहाँ से मुक्त करना चाहता है। आज प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ये दोनों आ रही हैं, रोड शो करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है इनका? देखिए, आज हमारी नेता और हम लोग की बहन प्रियंका जी आज बनारस आ रही हैं, साथ में डिम्पल यादव जी हैं। आज उनका कार्यक्रम, वो लोग शाम को बावतपुर एयरपोर्ट उतरेंगे। वहां से हम लोगों ने रोड शो का कार्यक्रम रखा है। कुष्मांडा माँ का मंदिर है दुर्गा कुंड पे, वहां वो शीश नवाएंगी, आशीर्वाद देंगी माँ का, और वहां से पूजा करके फिर वहां से रोड शो स्टार्ट होगा, जो वहां से आगे बढ़ते हुए संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, और आगे लंका जहां मालवीय जी की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे। फिर वहां से संत रविदास जिनका जन्म स्थान है सीर गोवर्धन, वहां जाएंगे, वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। जिनकी अमर वाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहां जाकर आशीर्वाद लेंगे। फिर वहां से वो लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बीजेपी के लीडर और यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं तो इस बार विश्वनाथ मंदिर भी उम्मीद है दर्शन करें, और वहां भी जाए जो तहखाना, जो ज्ञानवापी का जहां पर प्रभु की मूर्ति है, वो भी दर्शन करें। देखिए, ऐसा है, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं,
और किसी के कहने से और किसी के आदेश से हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा जो स्थान है, हमारा जो कर्तव्य है, हम वो करते हैं। जो कर्तव्य था वो कर्तव्य तो किया नहीं। कोरोना में किसी की जान बचाई नहीं। मां गंगा से आप झूठ बोलते हो, गंगा मैया को साफ किया नहीं। बनारस में अनियोजित विकास किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे मंदिर तोड़ डाले आप। केवल और केवल एक ही काम रह गया है कि पूरे चुनाव में कुछ भी हिंदू और मुस्लिम करके वोट डिवाइड करो, बांटो, वोट लो, जनता को रोजगार दो ना। एक रोजगार मिला है बनारस में? पूछिए जरा, प्रधानमंत्री से पूछिए आप, मोदी जी से, कि बनारस में भी कल कारखाना लगा है? सारे कारखाने तो महाराष्ट्र से गुजरात आप ले गए। पूरा बनारस का गुजरातीकरण कर दिया आपने। बनारस में सारे धंधे, सारे रोजगार कौन कर रहा है? गुजरात के लोग कर रहे हैं। सारा व्यापार, सारे ठेका कौन का? गुजराती लोग कर रहे हैं। और रविंदर जायसवाल उनका आदेश मानते हैं। जो तन्मय मेहता है कि यहाँ पर गुजराती, हम मोदी का यहाँ पे वो पूरा काम देखता है, वो जो निर्देश देता है वो सारे मंत्री से लेकर और सारे जितने भी संतरी हैं सब उसकी जी हजूरी करते हैं। तो उनकी चाकरी करें। हम वो जो हमें करना है, बाबा विश्वनाथ के हम भक्त हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये महादेव का ही तिलक लगा है, बाबा विश्वनाथ की आरती का तिलक है ये। और हम लोग निश्चित तौर से उनके भक्त हैं और उनके साथ काशी की कण कण में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो यूसीसी का विरोध कर रही है, सरिया का फेवर ले रही है। सरिया के अंदर जिस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस्लामिक लॉ है, उसका यहाँ पर फेवर किया जा रहा है। सीए को गलत बता रही है। इस तरीके की बातें की गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोदी जी का काम ही है देश को भटकाना, लटकाना और बहकाना। उनका काम ही है, यही सब काम करते चले आए हैं। अब वो जनता को जो आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी, उस पर जवाब दीजिए। 15 लाख रुपया अकाउंट में यूं ही आ जाएगा। काला धन आया क्या? चला कि नहीं? भी वहां से काला धन स्विट्जरलैंड से लिस्ट थी, जेटली जी बेचारे नहीं रहे, उनकी पॉकेट में लिस्ट थी। हमको लगता है वो लिस्ट भी उनके साथ चली गई। वो लिस्ट वाली काला धन आई कि नहीं है? 15 लाख रुपये अकाउंट में गया नहीं। महंगाई की मार, महंगाई तो आपने चरम पे पहुंचा दिया। उस पर आप जवाब दीजिए ना। देश को क्यों घुमा रहे हैं, लटका रहे हैं, झट पर भटका रहे हैं लोगों को? आम जनता अपने इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है, इस बार जनता अपने हक पर, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, बेरोजगारी, महंगाई और इनकी जो बड़ी बड़ी जुमलेबाजी है, इसके खिलाफ वोट करने जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने डिमांड किया है कि जो महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहन के आ रही है, उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि एसटी हसन जो है उन्होंने अपोज किया इस मामले को लेकर कि ये सब बिल्कुल भी गलत है और बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस करे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? नहीं, देखिए, सबका वोट है, हक, अधिकार है वोट देने का। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं देश के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए।